say it like that. If I hate you then सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा मलिक डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं स्टिच कर रही हूँ एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस जिसमें है लेस नेक डिज़ाइनिंग और ब्यूटीफुल स्लीव्स की डिटेलिंग। इसमें मैंने नेकलाइन पर बीड्स की एक क्लीन लाइन ऐड की है जो पूरे आउटफिट को एक सॉफ्ट शाइन देती हैं। स्लीव्स पर मैंने बीड्स की डिटेलिंग दी है ताकि पूरा लुक क्लासी और ग्रेसफुल लगे। स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग, लेस डिज़ाइनिंग एंड हैंड बीड वर्क के साथ मिनिमल और ब्यूटीफुल लुक बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए 2.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक और लाइनिंग के लिए 2 मीटर शैंटून फैब्रिक एंड 2.5 मीटर ब्लैक लेस ली है। अब शैंटून फैब्रिक को विड्थ वाइज 4 फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ है 37 इंच एंड विड्थ 12 इंच। सो गाइज, मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग की है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 7.5 इंच पर चेस्ट लाइन, 15 इंच पर वेस्ट लाइन एंड 22 इंच पर हिप लाइन पर मार्किंग की है। शोल्डर है 7 इंच, आर्म होल है 7.5 इंच एंड हाफ इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। एंड चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच एंड स्टिचिंग मार्जिन 2 इंच ऐड किया है। एंड वेस्ट का फोर्थ पार्ट 7.5 इंच और स्टिचिंग मार्जिन 2 इंच ऐड किया है। हिप का फोर्थ पार्ट 10 इंच प्लस 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन और स्लीव्स की विड्थ है 10 इंच प्लस 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन। अब हमने यहाँ पर एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, यहाँ पर हमारी लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमने जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। लेंथ 45 इंच है एंड जिसकी रेडी लेंथ होगी वो होगी 41 इंच। अब हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है एंड फ्रंट पार्ट को अगेन 2 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखेंगे एंड आर्म होल डीप की कटिंग करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमने नेक की कटिंग नहीं की है। इस तरीके से हमने ओपन कर लेना है। फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक को रखेंगे एंड ऑल 4 साइड से हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज, स्टिच करने के बाद अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो ये हमारी पेस्टिंग पेपर है। यहाँ पर ऑलरेडी ही मैंने अपनी नेक की कटिंग कर रखी थी और डीप लिया है 4.5 इंच एंड लेंथ ली है 7 इंच। सो इस तरीके से फैब्रिक पर हमने पेस्ट करते हुए इस तरीके से रेडी कर लिया है। जो ये डिज़ाइनिंग होगी इसकी विड्थ है 4 इंच एंड लेंथ है इसकी 2 इंच। सो इस तरीके से ये भी हमने लीफ शेप की इस तरीके से रेडी कर ली थी। अब हमने अपने फैब्रिक पर सेंटर कट लगा लेंगे। सो इस तरीके से सेंटर ट्रेस कर लिया है। ये हमारी फैब्रिक की राइट साइड है। अब हमने नेक पर भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है। सो इस तरीके से हमने नेक को सेंटर से मिलाते हुए रख लेना है और एक स्टिचिंग लगा देनी है। एंड जो ये हमारी लीफ है इसको भी अच्छे से पिन से सिक्योर करने के बाद ही स्टिचिंग लगानी है। स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं जिससे हमारी नेक की अच्छे से फिनिशिंग आए। सो इस तरीके से हमने गिलीफ वाली भी कटिंग कर ली है और छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसको अंदर की साइड हमने टर्न करते हुए आयरन कर लिया था। इसके बाद हमने इसमें टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है। सो यहाँ पर हमारा नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पर मैंने यूज़ की है 2.5 मीटर ये वाली लेस। सो गाइस, अब हमने स्लिट का मिड मार्क कर लेंगे। मिड मार्क करने के बाद यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर एक और मार्किंग कर ली है। सो इस तरीके से ऊपर की साइड से हमने कर्व शेप देते हुए नीचे तक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमने लेस लगानी है। सो इस तरीके से ये ब्रॉड लेस हो रही थी तो हमने यहाँ पर अपने लेस को कट किया था जिससे ये अच्छे से इसकी शेप आए। सो इस तरीके से आप अपने लेस को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपनी लेस को लगाएंगे जिससे आपकी लेस यहाँ पर परफेक्ट लगे। उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है B7000 वाला ग्लू। सो इस तरीके से आप जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये बिल्कुल ही ऐसे ही क्रिएट होगा। सो इस तरीके से हल्का सा ही यहाँ पर मैंने ग्लू यूज़ किया है। तो आप डायरेक्ट इसको पिन से सिक्योर कर सकते हैं, फिर आप इसको स्टिच कर सकते हैं।
बट मैंने यहाँ पर इसको ग्लू से स्टिक किया था, इसके बाद ही मैंने इसमें स्टिचिंग की थी। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी स्टिचिंग को कंप्लीट किया था, यू कैन सी। सो गाइस, अब हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो लेंथ है 3.5 इंच एंड डीप है 4 इंच। अब हमने एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस, आपकी यही क्वेरी रहती है हर वीडियो में कि आप अपने नेक की फिनिशिंग बैक नेक की कैसे देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक की राइट साइड को राइट साइड से मैच करते हुए एक स्टिचिंग लगा लेनी है। सो गाइस, यहाँ पर स्टिचिंग लगाने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, इसमें नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। और अब इसको टर्न करते हुए इस पर टॉप स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस, अब हमने इसको साइड से भी इसको स्टिच करना है। तो दोनों फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए इसमें इसको स्टिच कर देंगे ऑल 4 साइड से। तो गाइस, यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक अच्छे से सेट हो गए। अब हमने इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है एंड साइड से भी अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। एंड यहाँ पर स्लीव को भी हमने रेडी कर लेना है जैसे बेसिक कुर्ती रेडी होती है। तो गाइस, अब स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। लेंथ है 28 इंच एंड विड्थ है 11 इंच। सो गाइस, आर्म होल डीप 2.5 इंच लेते हुए स्लीव की शेप ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरीके से नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करते हैं ठीक उसी तरीके से। एंड रिस्ट राउंड लिया है 6 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स की मेजरमेंट कर ली है। एंड इसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल की शेप मार्क करेंगे। नाउ 12 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमने 12 इंच का हाफ लेना है 6 इंच। सो इस तरीके से हमने 12 इंच पर स्ट्रेटली मार्क कर लेंगे। सो गाइस, स्लीव्स की मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, अब हमने जो 12 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ पर छोटा सा कट्स लगाएंगे। सो इस तरीके से एक स्लीव्स को एक साइड कर लेना है एंड यहाँ पर हमने 2 फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगा लेनी है। अब हमने 12 इंच पर जो कट लगाया है वहाँ पर इसको स्टिच करेंगे और दोनों कट्स को पकड़ते हुए ही हमने इसको हाफ इंच के मार्जिन रखते हुए ही स्टिच करेंगे। हमने बॉटम का यहाँ पर इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर से ही हमने 1.5 इंच साइड से एंड 1.5 इंच दूसरी साइड से मार्क करेंगे। इसके बाद हमने 2 इंच पर मार्क करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी 4 लाइन बन जाएगी। सो इस तरीके से स्ट्रेटली मार्क कर लेना है। अब हमने बॉबिन में इलास्टिक को इस तरीके से फिल कर लेंगे। सो गाइस, इलास्टिक का साइज़ मोटा है। जो बॉबिन केसेस का जो स्क्रू दिया गया है उसको हम लूज़ कर लेंगे। सो गाइस, अब हमने स्ट्रेटली स्टिच करेंगे। स्लीव्स की स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट में मशीन से रिवर्स करते हुए अच्छे से पक्का कर लेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर गैदरिंग बना लेनी है। सो गाइस, गैदरिंग बनाने के बाद अब आपने साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइस, कुर्ती के दामन में यहाँ पर मैंने टैसल लेस का यूज़ किया है 1 मीटर। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कुर्ती के फ्रंट दामन में ही इसको स्टिच किया है। बाद हमने अपनी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। सो गाइस, अब हमने हैंडवर्क करना है। सो यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल का यूज़ किया है। इसके बाद हमने अपने थंब पर इस टेप को लगा लेना है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने थंब पर अपने ये टेप लगा ली है। इस पर हमने क्रिस्टल को इस तरीके से चिपका लिया है। सो फर्स्टली गाइस, हमने 2 क्रिस्टल को नीडल में लेने हैं। देन दोनों क्रिस्टल को फैब्रिक में से निकाल लेंगे एंड 1 क्रिस्टल से थ्रेड को रिवर्स करेंगे। अगेन गाइस, 2 क्रिस्टल ले लेने हैं। दोनों क्रिस्टल के डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हमने थ्रेड को फैब्रिक में से निकाल लेंगे। क्रिस्टल से थ्रेड को रिवर्स करेंगे। बेसिकली गाइस, इस तरीके के नेक सूट्स की डिज़ाइनिंग हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। सो गाइस, आप उस पैटर्न को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, इसी प्रोसेस से ही हमने हैंडवर्क करना है। सो इसी तरीके से हमने स्लीव्स में जो 12 इंच पर जो पिंटेक्स बनाई है उस पर एंड स्लीव्स के जो बॉटम है उस पर ये लाइन बना लेनी है। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं एंड नेक की डिटेलिंग
इसके साथ जो मैंने प्लाजो पैंट वेयर की थी उसका वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।